तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो जू जिंग होता है वो वहाँ पर जो टीयर 4 का जो बीस्ट होता है उसे मार देता है, जिसे मारने के कारण जू जिंग को वहाँ पर टोटल 321 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि टीयर 4 के हाई रैंक का जो ये थंडर बियर था ये सभी मॉन्स्टरों के बीच में एक ओवरलोड था, लेकिन जू सिंह ने तो इतनी आसानी से जो ये मॉन्स्टर है इसे मार दिया। सच में जो जू सिंह है वो तो इंसानों के बीच में एक ड्रैगन है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जू सिंह के पास में जो है वो आने लगता है और जू सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी के एस रैंक के एबिलिटी यूज़र होने के लायक हो, तुम्हारी एबिलिटी सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब इंस्ट्रक्टर को देखते के साथ ही जो सिंह होता है वो भी खड़ा जो है वो हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि टीयर 3 की हाई रैंक पर होने के बाद में भी तुमने टीयर 4 के हाई रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया। सच में अगर हमारी ग्रेट जिया के अंदर तुम्हारे जैसे ही कुछ और जीनियस होते तो हमें फ्यूचर में यहाँ पर जो ये बेफालतू के फ्यूरियस बीस्ट है इन्हें ख़त्म करने के लिए बेफालतू की चिंता जो है वो करनी ना पड़ती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने पास से जो कैमरा होता है उसे निकाल कर जू सिंह को दिखाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी बैटल थी उसके पूरे प्रोसेस को मैंने रिकॉर्ड जो है वो किया है। मैं इस बैटल को जो हमारे मार्शल आर्ट हॉल है उसके स्टूडेंटों को जो है वो दिखाना चाहता हूँ ताकि वे लोग जो है वो इस चीज़ को देखने के बाद में थोड़ा बहुत इससे सीख सके। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस चीज़ की परमिशन दोगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वह हंसते हुए उससे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो आप इस चीज़ का जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे ही कर सकते हो। और इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है वैसे भी इस बैटल के दौरान मैंने अपनी जो पूरी पावर थी उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया था, तो इसीलिए अगर जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल है वो यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को देखता भी है तो मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो जू सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने मार्शल आर्ट हॉल की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया तो जो है वो कहना चाहूँगा इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और इससे अलग जू सिंह मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि जिस टाइम पर तुम ग्रेजुएट जो है वो कर जाओगे तो क्या उसके बाद में तुम जो हमारा ठंडा मार्शल आर्ट हॉल है उसे ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। और अभी इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो सच बताओ तो अभी मैंने इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं सोचा। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि शायद तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन जो हमारा थंडर मार्शल आर्ट हॉल है उसकी मास्टर जो है वो एक लाइटिंग टाइप 9 टीयर की मार्शल सेंट है जो कि पर्सनली तुम्हें गाइड जो है वो करेगी, जिसका तुम्हारी जो स्पीड है ट्रेनिंग की वो और भी ज़्यादा तेज जो है वो हो जाएगी। इससे अलग तुम्हें केवल जो थंडर सीक्रेट रियल है उसके अंदर ही कल्टिवेट करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें जो टॉप टीयर का ट्रीटमेंट है वो भी दिया जाएगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो इंस्ट्रक्टर वो से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा ऑफर देने के लिए मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो थंडर सीक्रेट रियल है उसे गार्ड करना मेरे जैसा एक थंडर टाइप एबिलिटी यूज़र जो होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जॉब है। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इस चीज़ के लिए ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं बस एक फ्रेश मैन हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अरे हाँ मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताना तो भूल ही गया कि जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर जियांग लू है वो बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी जो थंडर स्टॉर्म जोन है उसी के अंदर जो है वो रुकना चाहोगे कि या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँ ताकि तुम सेफली बाहर जो है वो जा सको, क्योंकि जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर है उसे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही है। और अब सीनियर ब्रदर जियांग का नाम सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस वैसे भी वापस ही जो है वो जाने वाला था। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर आने के बाद में ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो खो गया था कि मैं लगभग जो सीनियर ब्रदर जियांग है उनके बारे में भूल ही गया था कि वे बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो वहाँ से जाते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि तुम थंडर स्टॉर्म जोन जो है उसके अंदर पूरे 6 दिनों तक जो है वो रुके हो। अगर यंग जनरेशन की बात जो है वो की जाए तो इस थंडर स्टॉर्म जोन के अंदर केवल 4 दिन रुकने में ही यहाँ पर यंग जनरेशन की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन वहीं तुम्हें देखो तुम तो यहाँ पर रुक कर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। लेकिन चलो अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान जो है वो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे और चीज़ें जो है वो करने के लिए जाना है। हम लोग जो है वो वापस से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी उसे गुड बाय बोल देता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जू सिंह जो होता है वो उस बीस्ट की बॉडी के अंदर से जो उसका कोर होता है उसे ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में जू सिंह को उस बियर का जो कोर होता है वो मिल जाता है, जिसे देखने के बाद में जो जू सिंह होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर इस कोर की क्वालिटी की बात की जाए तो ये उतना तो अच्छा नहीं है जितना कि सीनियर ब्रदर जियांग ने मुझे दिया था, लेकिन उसके बाद में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
तो चलो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते, सीधे चलकर जो सीनियर ब्रदर लुओ है उससे मिलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो सीक्रेट रियलम से बाहर जो है वो आ जाता है, जिसका जो जिंग का जो सीनियर ब्रदर होता है उसका ध्यान भी जो जिंग के ऊपर चला जाता है। और अब जो सिंह को देखने के बाद में जो सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो जो सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सच में जो सिंह तुम तो सीक्रेट रियलम के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रुक पाए हो, तुम पूरे 6 दिन और 5 रातें जो है वो रुके हो, तो मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने सीनियर ब्रदर से बोलता है कि सीनियर ब्रदर सच बताओ तो मैं ज़्यादा कुछ फील तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद जो है वो आ रही है। और अब जो सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो जो सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि जब से तुम सीक्रेट रियलम के अंदर जो है वो गए थे तब से तुम लगातार बीस्टों को मार रहे थे और वहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोए। सच में जूनियर ब्रदर तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम ट्रेनिंग के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो कल्टीवेशन का पाथ होता है उसके अंदर हमें बैलेंस को बनाकर रखना होता है। तुम केवल जो बॉडी होती है उसे कल्टीवेशन कर कर ही पावरफुल जो है वो नहीं बना सकते हो, तुम्हें यहाँ पर बॉडी को रेस्ट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए चलो मैं सबसे पहले तुम्हें रेस्ट करने के लिए भेज देता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो जूजिंग भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात के 9 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो अपनी ऑफिस के अंदर होता है और वे तीनों बंदे जो होते हैं वो भी इंस्ट्रक्टर वो के पास में आ जाते हैं। और अब जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उन लोगों को देखने के बाद में उनसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा टेस्ट जो था वो 6 दिनों का था और इस 6 दिनों के टेस्ट के अंदर ना तो कोई लॉस हुआ और ना ही तुम लोगों को कोई सीरियसली इंजरी आई, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो टेस्ट है उसे पास किया है। तो इसीलिए मुझे बताओ कि जो टेस्ट मैंने तुम लोगों को करने के लिए दिया था तुम लोगों ने क्या वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो आगे आते हुए जो इंस्ट्रक्टर वो होता है उसे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो आपने हमें जो मिशन दिया था उसे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट जो है वो किया है, क्योंकि सभी लोगों ने टीयर 3 के पीक के मॉन्स्टरों को मारा है। और अगर बात की जाए मेरी तो मैंने पर्सनली टीयर 4 के लोअर रैंक का जो फ्यूरियस बीस्ट था उसे मारा था। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उस लड़की की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि जो जिन यांग है वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट जो है वो हुआ है, जिस टाइम पर इसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये टीयर 4 के लोअर रैंक का जो फ्यूरियस बीस्ट है उसे भी मार सकता है, जो कि सच में बहुत अमेजिंग है। सच में इस रिजल्ट को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं और ज़्यादा खुश होता अगर मैं जो जिंग से जो है वो नहीं मिला होता, क्योंकि जो जिंग जो है वो एक मॉन्स्टर है और उसका कंपैरिजन जो है वो इन लोगों से बिल्कुल भी जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी मुझे इन लोगों की तारीफ़ तो करनी ही होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं किया। इससे अलग मैं तुम लोगों से एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जो सुपरवाइजर जियांग का जूनियर ब्रदर है मैजिक यूनिवर्सिटी से, आखिर तुम लोग जो है उसके बारे में क्या सोचते हो। जो सुनते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो बोलता है कि आप सुपरवाइजर जियांग के जूनियर ब्रदर की बात कर रहे हो। हाँ, उसे मैं थंडर स्टॉर्म जोन के अंदर जो है वो मिला था, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो टीयर 3 के मिड रैंक के एक एवरेज पर्सन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी आगे आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टीयर 3 के मिड रैंक पर होने के बाद में भी उसकी कॉम्बैट पावर जो है वो टीयर 3 के पीक के बराबर है। जो उनका दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो पावरफुल तो है, लेकिन उसके बाद भी उसका कंपैरिजन जो है वो ब्रदर ली से नहीं किया जा सकता। जो उनका इंस्ट्रक्टर वो जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं हो सकते, हमारा इलाइट ट्रेनिंग कैंप जो है वो यहाँ पर मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों से ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर वो जो होता है वो अपने पास से एक डिवाइस को निकालते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं जानता था कि तुम लोगों का जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार ही होगा, इसीलिए मैं पहले ही तुम लोगों के लिए वीडियो जो है वो लेकर आया हूँ, तो पहले तुम लोग इस वीडियो को देखो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वहाँ पर जो वीडियो होती है उसे शुरू कर देता है, जिसका वीडियो के अंदर वो थंडर बियर जो होता है वो दिखाई देने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो पहला लड़का होता है वो बोलता है कि ये तो थंडर स्टॉर्म बियर है। जो उनका दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम टीयर 4 के पीक पर होनी चाहिए। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, आखिर इसका अपोनेंट कौन है। और अब इतना बोलते के साथ ही उन लोगों को जो थंडर बियर होता है उसका अपोनेंट जो है वो नजर आने लगता है, जिसे देखकर वे लोग भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो ज़ू जिंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग ज़ू जिंग की जो फाइट होती है उसे देखने लगते हैं और ज़ू जिंग की फाइट को देखते हुए बोलते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब हम ज़ू जिंग से मिले थे उसके मुकाबले इस टाइम पर ये ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी उनसे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका जो ऑरा है वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो बियर है उससे कम नहीं लग रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उन लोगों को पूरी वीडियो दिखाने के बाद में उनसे बोलता है कि ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में तुम लोग क्या कहना चाहोगे। जो उनका पहला लड़का जो होता है वो बोलता है कि सच में ज़ू जिंग जो है वो एक मॉन्स्टर है, उसका यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल भी किसी से नहीं किया जा सकता।
जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये टीयर 3 की मिड रैंक पर है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर तो बिल्कुल हेवन डिफाइंग है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, वो टीयर 3 की मिड रैंक पर जो है वो नहीं है। जिस टाइम पर मैं उससे मिला था वो टीयर 3 की हाई रैंक पर था। जो उनका दूसरा लड़का बोलता है क्यों, अच्छा तो वो टीयर 3 की हाई रैंक पर है। अब समझ में आया कि वो इतना पावरफुल क्यों लग रहा था। और इतना बोलकर वो अपने ही ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि लेकिन एक बात बताओ, आखिर टीयर 3 की हाई रैंक का भी पर्सन जो है वो इतनी आसानी से यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसे कैसे मार सकता है, और आखिर उसने इतनी जल्दी अपनी जो कल्टीवेशन है उसे इम्प्रूव जो है वो कैसे कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो बोलता है कि टीयर 4 की हाई रैंक का जो थंडर बियर होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो आसानी से टीयर 4 के हाई एबिलिटी यूज़र को ख़त्म जो है वो कर सकता है। लेकिन जो जू जिंग है उसने तो इतनी आसानी से इसे क्रश कर दिया। सच में इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो उनका दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो जू जिंग है उसने किसी वेपन का भी इस्तेमाल नहीं किया, बस वो नॉर्मली कॉम्बैट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का जो ये स्टूडेंट जो जिंग है इसका मैटर जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि क्या जो सिंह की आइडेंटिटी जो है वो कुछ स्पेशल है, क्या ही ऐसा तो नहीं कि जो मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी है उसके प्रिंसिपल जो है उसका ये बेटा है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल का बेटा ही नहीं, चाहे उसके ग्रैंडसन कोई भी बात कर ली जाए, वे दोनों भी यहाँ पर इतने कैपेबल नहीं है जितना कि जो सिंह है। असल में जो जिंग है उसे इतना ज़्यादा स्पेशल जो है उसकी एबिलिटी जो है वो बनाती है, क्योंकि जो सिंह है असल में वो एस रैंक का एबिलिटी यूज़र है। जो सुनते के साथ ही जो पहला लड़का होता है वो बोलता है कि क्या ये मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का एस रैंक एबिलिटी यूज़र है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके हिसाब से तो ये एक फ्रेश मैन होना चाहिए। क्या एक फ्रेश मैन जो है वो इतने कम टाइम में टीयर 3 की हाई रैंक पर पहुँच सकता है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो इस चीज़ के ऊपर मैं खुद भी यकीन जो है वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। जू सिंह वही जीनियस है जो कि कुछ टाइम पहले ही मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इसका मतलब वो केवल अभी 19 साल का है और उसके बाद में भी वो टीयर 3 की हाई रैंक पर पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर हमारी बात की जाए तो हम 23-24 के हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमने इतने साल अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी के बर्बाद कर दी है। तभी जो पहला लड़का होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, जू जिंग के वो सच में एक मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर वो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, इस वीडियो को तुम लोगों को दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम लोगों को कमज़ोर दिखाना चाहता हूँ या फिर तुम लोगों की बेइज्जती करना चाहता हूँ। इस वीडियो को दिखाने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं तुम लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए जो जू जिंग है उसे एज ए गोल जो है वो सेट करना चाहता हूँ। अगर तुम जू जिंग को अपना एज ए गोल जो है वो लेकर चलते हो तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम भी जू जिंग के जितने ही पावरफुल बन पाओगे। और अब इंस्ट्रक्टर वो की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो फुल मोटिवेट जो है वो हो जाते हैं। और फुल मोटिवेट होते हुए जो इंस्ट्रक्टर वो होता है उसे बोलते हैं कि ठीक है, हम समझ गए, हम लोग जो है वो अब और भी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करेंगे। तभी जो पहला लड़का होता है वो इंस्ट्रक्टर वो जो होता है उसे बोलता है कि अरे हाँ इंस्ट्रक्टर वो, क्या आप इस वीडियो की एक कॉपी जो है वो मुझे दे सकते हो। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर वो जो होता है वो उसे बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही इस वीडियो को मैं मार्शल आर्ट हॉल की जो इंटरनल वेब है उसके पेज के ऊपर अपलोड जो है वो करने वाला हूँ, और तुम लोगों का जब भी मन हुआ करेगा तुम लॉग इन करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अब इंस्ट्रक्टर वू की इस बात को सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो इंस्ट्रक्टर वू से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वू, मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया जो है वो बिल्कुल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो जो नेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट इस चीज़ के बारे में भूल ही गया था। अगर मैं पोस्ट को कर देता हूँ तो बाकी की यूनिवर्सिटी भी जू सिंह की परफॉर्मेंस को देखेगी और उसे फिर बाद में टारगेट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए अभी के टाइम पर हम इस वीडियो को अपलोड जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो पिछली बार मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर सेकंड रैंक को प्राप्त जो है वो किया था, लेकिन इस बार जू सिंह के कारण मुझे लगता है कि शायद मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्लेस को प्राप्त करेगी। और अब इंस्ट्रक्टर वो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिन बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो है वो सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर जू सिंह भी उठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से सो रहा था। और इतना सोचते के साथ ही अब जू सिंह जैसे ही कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि लिंग शुआंग की उसे कॉल आई है। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो प्रिंसिपल लिंग शुआंग मुझे कॉल कर रही है, मैं पिछले 2 दिनों से सो रहा था। और अब इतना सोचते ही जू सिंह जो होता है वो कॉल को उठा देता है, और जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह को बताती है कि जू सिंह, हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है अमन डेट सेक्ट है वो इस टाइम पर तुम्हें बहुत ज़्यादा टारगेट जो है वो कर रही है, इसीलिए हमने पहले से ही लोगों का अरेंज करा दिया है जो कि तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को प्रोटेक्ट करेंगे। इससे अलग अगर तुम किसी भी खतरे में जो है वो पड़ते हो तो याद रखना, जो प्रोटेक्शन तालिस्मान मैंने तुम्हें दिया था उसे एकदम से क्रश जो है वो कर देना। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल लिंग शुआंग, मैं समझ गया और माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको ऐसे मुसीबत जो है वो उठानी पड़ रही है।
और अब इतना बोलकर जो जू जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे यहाँ पर अंदर आने के लिए बहुत सारी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उनसे गुजरना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो हेवन मेड डेट सेक्ट है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश भी करेगा। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को पार करते हुए भी जो हेवन मेड डेट सेक्ट है वो यहाँ पर तक पहुँच जाता है तो उसके बाद भी मेरे पास में प्रोटेक्शन तालिस्मान जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत है। मुझे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवन मेड डेट सेक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो चेयर पर बैठा हुआ होता है और तभी दो बंदे जो होते हैं वो उसके पास में जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि लॉर्ड चैनल जो मैजिक यूनिवर्सिटी की ब्रांच से हमें पता चला है कि एस रैंक का एबिलिटी यूज़र जो जिंग जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में ग्रो कर रहा है, जो कि हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए वे लोग जो है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई जो है वो करना चाहते हैं कि जू सिंह को जल्दी से जल्दी ख़त्म जो है वो किया जा सके। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें जू सिंह को ख़त्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ उन लोगों का जो जर्नल होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का ये जू सिंह जो है वो अभी के टाइम पर कहाँ पर है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो जर्नल को बताता है कि इस टाइम पर वो जो हेडोंग सिटी के अंदर थंडर सीक्रेट रियल में वहाँ पर रहकर ट्रेनिंग जो है वो कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से उस जगह से बाहर जो है वो निकलने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो चैनल होता है वो अपना एक बंदा जो होता है उसे बोलता है कि ब्लड किल में चाहता हूँ कि तुम पहले तो जाकर जो तुम्हारा काम है उसे पूरी तरीके से निपटाओ और अपने काम को निपटाने के बाद में तुम्हें केवल जो जिंग है उसे ही ख़त्म जो है वो नहीं करना है, बल्कि तुम्हें जो ये थंडर मार्शल आर्ट हॉल है इसे भी पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर देना है। और अब उस जनरल की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है लॉर्ड, मैं समझ गया। सच बताओ तो जो ह्यूमन जीनियस होते हैं उन्हें हंट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। जो सुनते के साथ ही उसके पीछे खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अगर लॉर्ड ब्लड जो है वो इस टाइम पर एक्शन जो है वो लेने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत होगा। और इतना बोलकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि अगर लॉर्ड ब्लड किड की बात की जाए तो वो टीयर 8 के मिड रैंक पर जो है वो पहुंच गया है, जिसका मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी की लिंग शुआंग जो कि टीयर 8 के लोअर रैंक पर है और उसके पास में स्पेस टाइप एबिलिटी है। अगर वो एक्शन भी लेती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मार्केट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की तबाकर सेल जो है वो चल रही होती है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल ग्रैंड सेल के अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है सभी पिलो के अंदर, और अगर आप 10 पिलो को बाय करते हो तो एक पिल आपको फ्री मिलेगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है और उस जगह को देखने के बाद में जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अकेले को ही यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को बिताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो थंडर क्रिस्टल कोर है उनके जो कल्टीवेशन का इफेक्ट है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही जो मेरी वेटिलिटी है उसके 3 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गए, जो कि 6 दिनों की कल्टीवेशन के बराबर है। लेकिन उसके बाद भी ये कल्टीवेशन का इफेक्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं था जितने की मैं उम्मीद जो है वो कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि बस अब जो ये ठंडा टावर है ये मुझे डिसअपॉइंट जो है वो ना करे, क्योंकि जोशिनिया ब्रदर्स यांग है उन्होंने इस जगह को मुझे बहुत ही हाईली रिकमेंड जो है वो किया था और उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल लाइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो अपनी जो एबिलिटी का कंट्रोल है उसे और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो कर सकते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो स्टैंडर्ड टावर का जो हॉल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो जो सिंह के कार्ड को देखने के बाद में उससे बोलती है कि वो आपके पास में एस क्लास का पास मौजूद है, जिसका मतलब है कि आप 4 घंटे के लिए जो 100वां फ्लोर है सीक्रेट रूम का उसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि आप कब अपनी जो ट्रेनिंग है उसे शुरू करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर इस 100वें फ्लोर के सीक्रेट रूम का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि जो ये टावर है इसके अंदर टोटल 110 फ्लोर जो है वो मौजूद है और आप जितने हाई फ्लोर पर जाते हो आपका यहाँ पर जो नेचुरल लाइटिंग का इफेक्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो 100वां फ्लोर जो होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जू सिंह इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर लाइटिंग कहाँ पर है, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर छत पर जाता है, जहाँ पर की लाइटिंग जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो जो लाइटिंग है वो यहाँ पर फंडामेंटल फॉर्म के अंदर है। और अब इतना सोच कर जो सिंह जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो ये लाइटिंग है इसे नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन पता नहीं क्यों इसे ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लाइटिंग जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम 4 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टोटल 4 घंटों का टाइम जो है वो बीत चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं अगले 5 दिनों तक यहाँ पर ट्रेनिंग करता हूँ तो जो मेरी लाइटिंग है वो परफेक्शन पर पहुँच जाएगी।
और जो जिंग के इतना सोचते के साथ ही वो टावर वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है और जो सिंह को बताती है कि सर आपका टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर जो सीक्रेट रूम का टाइम है उसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि हाँ बिल्कुल, आप जो ठंडा क्रिस्टल कोर है उनका इस्तेमाल कर जो रूम का टाइम है उसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकते हो। और चूंकि आप 100वें फ्लोर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो तो इसीलिए अगर आप टीयर 4 के लो रैंक का जो थंडर क्रिस्टल है उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 3 घंटे का टाइम जो है वो मिल सकता है। और इससे अलग जो मिनर रैंक के क्रिस्टल है उनका इस्तेमाल कर आप 1 घंटे का टाइम जो है वो इंक्रीज करा सकते हो। जोसन का जो सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और इतना बोलकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि टीयर 4 का लोअर रैंक का जो थंडर क्रिस्टल कोर है उसका प्राइस जो है वो 6 मिलियन है। और यहाँ पर एक क्रिस्टल के बदले में मुझे टोटल 3 घंटे का टाइम जो है वो मिल रहा है जिसका मतलब है कि यहाँ पर 1 घंटे का जो टाइम है वो टोटल 2 मिलियन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जोजिंग से बोलती है कि सर अगर आप जो 70वां या फिर 90वें फ्लोर का सीक्रेट रूम है उसका इस्तेमाल करते हो तो वो आपको और भी ज़्यादा सस्ता जो है वो पड़ सकता है। जो सुनकर जोसिंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, मेरे लिए यही रूम ठीक है। और इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो अपने पास से 2 क्रिस्टल जो होते हैं वो निकाल कर उस लड़की को दे देता है। जो देख कर वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इनमें से एक तो टीयर 4 की पीक है और दूसरा टीयर 4 की हाई रैंक का क्रिस्टल कोर है। सच में ये यंग मैन तो काफ़ी ज़्यादा अमीर लगता है। और अब इतना सोचकर वो लड़की जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि सर इन दोनों क्रिस्टलों को कंबाइन कर आपको टोटल 11 घंटे का टाइम जो है वो मिल जाता है, तो क्या आप अभी से इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहोगे। जोश उनका जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर हम जो 100वां फ्लोर है उसे लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जो टीयर 4 के मैजिक क्रिस्टल होते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। अगर हम यहाँ पर 100 फ्लोर से ऊपर के जो रूम है उन्हें लेना चाहते हैं तो हमें किस रैंक के क्रिस्टलों को देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो सिंह से बोलती है कि अगर आप 101 से लेकर 107 तक के जो फ्लोर है उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको टीयर 5 के जो थंडर क्रिस्टल कोर है वो देनी होगी। और अगर आप 108 से 110 तक के फ्लोर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको टीयर 6 के क्रिस्टल कोर देने होंगे। जो सुनते के साथ ही बेचारे जो सिंह की तो सारी खुशी गायब हो जाती है और उससे बोलता है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको परेशान होना पड़ा। और अब जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 11 घंटे बाद जो थंडर मार्शल आर्ट हॉल की मैन बिल्डिंग होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो सिंह और उसके सीनियर ब्रदर को देखते हैं। और जो सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि सभी बीस्टों के मटेरियल और चारों रिंगों को सेल करने के बाद में तुम्हें टोटल 311 मिलियन जो है वो मिले है, तो क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर को यहाँ पर ट्रीट जो है वो नहीं देना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सीनियर ब्रदर के कारण ही तो मैं यहाँ पर जो परचेज करने वाला मैनेजर था उससे कांटेक्ट कर पाया। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना अच्छा प्राइस जो है वो मिल सकता था। जो सुनकर जो सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे इंस्ट्रक्टर वो से पता चला कि तुमने टीयर 4 के हाई रैंक का जो थंडर स्टॉर्म बीस्ट था उसे मार दिया। सच में तुम्हारा यहाँ पर एडवांस करने की स्पीड तो बहुत फास्ट है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि शायद मेरा टैलेंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो जल्दी ही आने वाला है, तो तुम आगे क्या करने वाले हो। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं तो वापस से थंडर स्टॉर्म जोन के अंदर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं स्प्रिंग फेस्टिवल तक वापस जो है वो आ पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेशन करना चाहूँगा कि तुम वापस जो है वो ज़रूर आना, क्योंकि जिस टाइम पर स्प्रिंग फेस्टिवल जो है वो शुरू होगा तो उस टाइम पर जो हमारा ठंडा मार्शल आर्ट हॉल है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेट करता है, जिसके अंदर की तुम्हें बहुत सारी कीमती चीज़ें जो है वो मिल सकती है। जो सुनकर जो सिंह भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर ऑक्शन होगा। ऐसा लगता है कि अब तो ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि जो स्पेयर मेरे पास में है वो इस टाइम पर मेरी फुल पावर को हैंडल जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे एक अच्छे वेपन की ज़रूरत है, शायद ऑक्शन के अंदर मुझे वो मिल जाए। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो ये मैटर खत्म हो गया, मैं तुम्हारे लिए एंट्री क्वाटा जो है वो रखवा दूंगा ताकि तुम्हें पार्टिसिपेट कर सको। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी जो थंडर स्टॉर्म जोन है उसके लिए निकलता हूँ। और अब जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग यून और जो जियांग चू होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों रूम के अंदर बैठी होती है। और अब जो शोंग यून होती है वो जियांग चू जो होती है उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर जियांग चू, थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर जो स्प्रिंग फेस्टिवल होने वाला है उसके दौरान में जो जिंग है उसे देखने के लिए वहाँ पर जाने वाली हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ में जो है वहाँ पर चलना चाहोगी। और अब शोंग यून की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग चू होती है वो भी हंसते हुए उसे हाँ बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो सिस्टर शोंग यून है वो यहाँ पर मेरे साथ में जू जिंग को शेयर जो है वो करना चाहती है। सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
और अब जियांग चू के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।